क्या है, ध्यान दें, प्रश्न सुनने के बाद। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और परिमाप 88 सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई क्या है। अब देखो आपके पास बेटे एक आयत है जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, और इसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश के कोण के साथ जुड़ी होती है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप की होती है। आयत की क्या क्या खासियत होती है आपकी। आयत की खासियत होती है कि उसकी लंबाई बराबर, लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चौड़ाई बराबर चौड़ाई। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो मान लो आपने आयत की चौड़ाई x मान ली, तो बेटे लंबाई कितनी होगी, 3 गुनी, यानी कि 3x, 3 गुना x, सही दिखाई, 3 गुना x। तो प्रत्येक लंबाई क्या होगी उसकी 3x, और चौड़ाई क्या मानी आपने x। अब आपका प्रश्न ने क्या दिया, परिमाप। आप भी क्या निकाल लोगे, परिमाप, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। कैसे, परिमाप किसका बेटे, आयत का, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप जो होता है वो 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखते हैं जी। 2 लंबाई कितनी है आपकी 3x, चौड़ाई कितनी है आपकी 1x। 2 3x और 1x कितने में 4x, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जब आप 2 की 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 8x आएगा। ये परिमाप आया। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है, आपका परिमाप तो 8x आया, प्रश्न कितना करा 88 सेंटीमीटर। इसलिए आप x बराबर क्या होगा यहाँ 88/8 सेंटीमीटर, और जब आप 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 11 सेंटीमीटर। क्या आई ये आई आपकी, क्या मानी थी आपने, चौड़ाई। इसलिए लंबाई क्या होगी 3 गुनी, तो 3 गुना 11 अर्थात 33 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आयत की लंबाई और चौड़ाई। धन्यवाद।